Hi students, 12th standard English Maharashtra board. Today we are going to discuss time management in the exam because we have to manage time, then only we can finish the paper properly. We should have the schedule, हमारे पास शेड्यूल होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए. सो इफ आवर फ्रेम इज स्ट्रॉन्ग देन वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली. अब देखो, एज यू नो, लेट मी क्लियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको यू आर गोइंग टू गेट 3.5 आवर. आपको 3.5 घंटे मिलने वाले हैं. यू आर गोइंग टू गेट 3.5 आवर. करेक्ट? यू आर लकी, टू बी ऑनेस्ट. यू आर लकी क्योंकि अर्लियर व्हाट हैपेंड, दे यूज्ड टू गिव 3 आवर्स ओनली. नाउ यू आर गोइंग टू गेट 3.5 आवर. इट्स एम्पल टाइम. ओके, फिर भी because of lack of practice of writing, they have provided you this 3.5 hour. In recent 2 year corona, that pandemic, many students have lost practice of writing. Because of that reason, they may have provided you 3.5 hour. That's why my dear, even though English paper के लिए 3.5, अगर आपका planning perfect नहीं है, you may suffer. That's why you should have proper planning. Which question should be finished at which time, how much time should be allotted for the questions. Okay, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि the time management for your English paper. Ready? First, let me clear. जब आपको पेपर मिलता है, I strongly recommend, please don't waste your time reading all the paper. पूरा पेपर means all the question. I recommend that मत पढ़ो. Please don't read. इससे क्या हो जाएगा मालूम है क्या, कि इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में जो थोड़ा चैलेंजिंग है, टफ है, दैट थॉट विल मीन्स हैंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट. एंड दैट्स वाई दोस्त, आई डोंट रिकमेंड दैट यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चंस एट वंस. ओके, जैसे पेपर मिल गया, आई थिंक दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, फर्स्ट सीन पैसेज. अब देखो बेटा, पहला पैसेज है सीन पैसेज है. पहला क्वेश्चन सीन पैसेज. आपको तो मालूम है, आउट ऑफ 6 टॉपिक्स, एक्चुअली 8 टॉपिक्स आर देयर बट 2 आर डिलीटेड. आउट ऑफ 6 टॉपिक 1 टॉपिक विल अपीयर एज अ पैसेज फॉर 12 मार्क्स. कितने मार्क के लिए? 12 मार्क के लिए. अब देखो, आप एग्जाम में गए 10:30 बजे. एक्चुअली यू विल बी अलाउड एट 10 o'clock एंड पेपर आपको 10:20 को मिल जाएगा. 10:20 और 10:30 मीन्स 10:30 यू शुड स्टार्ट राइटिंग. लेकिन जैसे पेपर मिल गया, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज पूरा पेपर पढ़ते मत बैठो. इन बिटवीन एक आधा हार्ड क्वेश्चन आपको फर्स्ट मिनट से तकलीफ देने वाला है. तो एक काम करो, जैसे पेपर मिल गया, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सीन पैसेज. पहला पैसेज है, बोर्ड का आपका पहला पेपर है, आपको स्पीड नहीं आती, इसलिए पहला पैसेज आपका 20 to 30 मिनट ले सकता है, मिनिमम 20. एंड अगर उसने 30 मिनट भी लिया, कुछ टेंशन नहीं. याद रखो, अर्लियर दे यूज्ड टू गिव 3 आवर्स. नाउ यू आर गोइंग टू गेट 3.5 आवर. मीन्स 210 minutes. They used to get 180 minutes. Now you are going to get 210 minutes. 210 minute. And we have segregated 210 minutes. 210, right? 210. सीन पैसेज को अगर आधा घंटा भी लगा, पहला पैसेज को, आपको स्पीड नहीं आती, डोंट गेट पैनिक. चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि स्पीड आने के लिए टाइम लगता है. एंड इफ यू स्पेंड 30 मिनट्स ऑल्सो, डोंट माइंड. क्लियर? उसके बाद फर्स्ट बी ग्रामर है. 4 बीट्स आर देयर. इट में कंज्यूम 6 मिनट. हाउ मेनी? 6 मिनट्स. पहला सीन पैसेज 20 to 30 मिनट्स. हमारा कैलकुलेशन है 210 मिनट. 210, उसमें से 30 मिनट्स गए सीन पैसेज को, 6 मिनट गए फर्स्ट बी ग्रामर के लिए. चलो आगे आ जाओ. अनसीन पैसेज क्वेश्चन 2A. माय डियर, नाम है अनसीन. यू मे कम अक्रॉस अनसीन वर्ड्स. इट मे कंज्यूम अ ग्रेट टाइम. तो हमने उसके लिए 25 मिनट दिया है. और पैसेज का स्टाइल मालूम है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, बाद में पैसेज. क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम होता है कि व्हाट द स्टेटस ऑफ द पैसेज. ओके, यस. सो 25 मिनट्स फॉर अनसीन पैसेज. बाद में उस पर समरी है, आपको तो मालूम है. समरी हाउ मेनी? 10 मिनट्स. समरी के रूल्स, आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट, हाउ टू मेक समरी. बाद में माइंड मैपिंग क्वेश्चन है आपको, वो लेगा आपके, इट विल कंज्यूम 15 मिनट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन 2A, 25 मिनट अनसीन पैसेज, समरी 10 मिनट्स,
माइंड मैपिंग 15 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन थर्ड ए पोएम है. ओवरऑल 8 poems आर देयर, लेकिन दिस ईयर 2 poems आर कैंसल, लास्ट 2 poems आर कैंसल. आउट ऑफ 6 poem, 1 poem विल अपीयर फॉर एक्सट्रैक्ट. 1 poem में इट विल कंज्यूम 15 मिनट्स. आपका 15 मिनट टाइम लग सकता है. अब देखो बेटा, दिस इज एन आइडियल टाइम टेबल. 12 मिनट में हो सकते हैं कभी कभी. इफ योर रीडिंग इज स्ट्रॉन्ग यू कैन फिनिश इन 10 मिनट्स, वो आपके लिए बोनस रहेगा. बट वी हैव अलॉटेड 15 मिनट्स. ओके, बाद में एप्रिसिएशन आपको मालूम है, उसी पोएम का एप्रिसिएशन नहीं आएगा, दे विल गिव अनदर पोएम. राइट, एप्रिसिएशन के लिए हमने लिखा है 10 मिनट्स. हाउ मेनी मिनट्स? 10 मिनट्स. सो पोएम 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट पोएम एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 10 minutes. Okay, yes. So let's continue. Now next question, we are going for writing skill. Correct, writing skill. अब देखो बेटा, writing skill, you know, you have a great choice. क्वेश्चन नंबर 4A में राइटिंग स्किल में आता है वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन. आउट ऑफ 3 you have tried 1. We have allotted 10 minutes. How many minutes? 10 minutes. बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4B. ईमेल लिख सकते हैं आप. इफ यू डोंट लाइक यू कैन गो फॉर रिपोर्ट और यू कैन गो फॉर इंटरव्यू. उसके लिए वी हैव प्रिजर्व 10 मिनट्स. ओके, बाद में क्वेश्चन नंबर 4C स्पीच राइटिंग. इफ यू डोंट लाइक यू कैन गो फॉर कंपेयरिंग और श्योरली एक्सपांशन ऑफ आइडिया एंड वी हैव प्रिजर्व 10 मिनट्स उसके लिए. बाद में क्वेश्चन नंबर 4D रिव्यू. यू कैन गो फॉर ब्लॉग और यू कैन गो फॉर अपील, श्योरली 10 मिनट्स. ओके, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पूरा याद है यू विल गेट गुड स्पीड. राइटिंग स्किल में सब फॉर्मेट याद होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट, एसओपी का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, स्पीच का फॉर्मेट. अगर आपका इफ यू लर्न फॉर्मेट केयरफुली, बिलीव मी यू कैन सेव हाफ टाइम. एक 7 to 8 मिनट में आपका हो जाएगा. बट यू शुड लर्न और यू शुड हैव द फॉर्मेट प्रॉपरली. ठीक है, 40 मिनट्स हम ले रहे राइटिंग स्किल के लिए, जो 16 मार्क के लिए है. हाउ मेनी मार्क्स? 16 मार्क्स. ऑप्शन काफी बढ़िया है, नो टेंशन. बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस. इट इज फॉर नॉवेल. हाउ मेनी नॉवेल्स आर देयर? 4 आर कंपल्सरी, देयर इज नो चॉइस. नॉवेल 1 10 मिनट्स विच इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव. नॉवेल 2 10 मिनट्स. नॉवेल 3 10 मिनट्स. नॉवेल 4 10 मिनट्स. प्लीज काउंट दिस 10, 10, 20 ऑल्सो. तो मेरे हिसाब से 210 मिनट का पेपर है और ये आइडियल 210 का मिनट का पेपर है. एंड अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल और अकॉर्डिंग टू माई मैनेजमेंट 190 मिनट में पेपर खत्म हो रहा है. मीन्स स्टिल यू गेट 20 मिनट्स मीन्स रिजर्व. 20 मिनट्स आपको मिल रहे हैं. इन दैट 20 मिनट्स यू कैन मेक द पेपर प्रॉपरली, मीन्स यू कैन राइट द मीन्स मेक द प्रेजेंटेशन प्रॉपरली. यू कैन चेक द पेपर, यू कैन डेकोरेट द पेपर. एक ध्यान में रखो, अगर प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, बिलीव मी 10% मार्क्स इजिली यू कैन स्कोर मोर. यस, इफ योर प्रेजेंटेशन इज गुड you will grab 10% extra mark from the examiner because good presentation invites good marks. Okay, so once again this is a very ideal timetable. इसमें थोड़ी flexibility हो सकती है according to your speed, but surely I have given a very ideal timetable to you. इसमें कुछ भी समझो कम ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं. बोर्ड हैज़ गिवन यू वंडरफुल टाइम 3.5 hours, तो आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं. फिर भी planning is very must. I have given an ideal planning. You can go for. इसमें थोड़ा भी प्लस माइनस भी होता है आपके, इट डजेंट मैटर, चिंता की कोई बात नहीं है. ओके, बिकॉज स्टिल आपके पास कितने मिनट बाकी है? 20 मिनट्स बाकी है. सो प्लीज गो विद दिस आइडियल टाइम टेबल. 90% भी फॉलो किए, इट इज वंडरफुल. इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू गो फॉर 100%, बट इफ यू फॉलो 10% मीन्स 90%, surely you can manage your paper very properly. So with this, best of luck for your upcoming paper. Thank you. Take care. Bye.